तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है एक लेटर पढ़ते हुए, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेटर उसे प्रिंसिपल ने दिया है। वो मिस्टीरियस स्टूडेंट बेसमेंट का दरवाजा आसानी से खोल लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं डॉट बैरेट और फिन मैजिक लूपस के मेंबर से लड़ने वाले हैं और उनका पहला अपोनेंट है लव, जो कि मैजिक लूपस की 5th फैंग है। फिर हम देखते हैं कि लव उससे बोलती है कि तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ और क्या तुम मुझे पसंद कर दो। और उसके बाद में हम देखते हैं कि डॉट बैरेट और फिन थोड़ा सा घबरा जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो तुमसे अभी ही मिले हैं और हम तुमसे कैसे प्यार कर लेंगे। फिर भी हम देखते हैं कि लव उससे बोली होती है कि तुम्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ। इसके बाद वापस से डॉट बैरेट मना कर देता है। फिर वो बोलता है यार शिट, मुझे तो ऐसी लड़कियां पसंद है। इसके बाद डॉट बैरेट लव से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी एक फ्यूचर फियोन्से है जिसका नाम है लेमन, तो मैं उसे धोखा बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ और मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद फिन बोलता है कि यार ये तो उसने कहा ही नहीं था। फिर हम देखते हैं कि इतना सुनने के बाद में लव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि अब तुम मेरी असली पावर को देखने वाले हो। फिर वो उन पे अपनी मैजिकल पावर से अटैक करती है, जिसके बाद डॉट बैरेट समझ जाता है कि यार इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है मेरी मैजिकल पावर के आगे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि लव गुस्से में बोली होती है कि सारी लड़कियां जो है वो एक प्रिंसेस की तरह होती हैं, तुम्हें तो कहना चाहिए कि वो सभी के सभी क्यूट हैं और तुम उनसे प्यार करते हो और तुम उन्हें सर्व करने को भी तैयार हो, और जो लड़के ऐसा नहीं कहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉट बैरेट और फिन बोल रहे होते हैं कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया इसने। फिर वापस से लव उनसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर वापस से माफी मांग रहा होता है कि मेरी फ्यूचर फियोन्से है और मैं उसके अलावा किसी को पसंद नहीं करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो इतना सब कह रहा होता है कि इतने में लव उस पर हमला कर देती है और डॉट बैरेट दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं लव बोल रही होती है कि मेरे फादर ने कहा कि जो भी मुझे पसंद नहीं करेगा मैं उसे जान से मार सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद डॉट बैरेट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक्सप्लोजन मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर लव उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मैजिकल पावर तुमसे बहुत ही ज्यादा है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो उस पर हमला करती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका है और उसके आगे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ऐसे में वो समझ जाती है कि डॉट बैरेट ने ऐसा जानबूझ के किया है और उसके बाद डॉट बैरेट लव का वॉन्ड चुराने की कोशिश करता है, पर लव उसे अपने मैजिकल पावर से दूर फेंक देती है। फिर उससे बोल रही होती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। वो डॉट बैरेट पे जोर जोर से हंस रही होती है और बोल रही होती है कि जो मेलोजीनियस है वो अपने टारगेट को पत्थर में बदल सकता है, और यहाँ पर टारगेट से मतलब है मैश का जिसने वो दरवाजा खोला था, और मेलोजीनियस का जो स्पेल है वो 2 घंटे बाद में एक्टिवेट हो जाएगा और अभी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं और तुमने अगर मुझे इतने मिनट में नहीं हराया तो तुम्हारा दोस्त मैश पत्थर में बदल जाएगा और तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ऐसा कहने के बाद में लव डॉट बैरेट पे अपना मैजिकल स्पेल से हमला करती है और हम देखते हैं कि याला जो स्पेल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल है और उससे डॉट बैरेट का बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि लव बोल रही होती है कि मैश के पास से बहुत ही ज्यादा कमजोर दोस्त हैं और मुझे मैश के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, पर उसे यही मिलना था क्योंकि उसने लॉर्ड एबल से पंगा ले लिया था और तुम्हें कभी भी अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ जाने बिना उस पर हमला नहीं करना चाहिए। डॉट बैरेट अपने आप से कह रहा होता है कि लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे तो लगता है कि ये लड़की सही कह रही है। फिर हमें डॉट बैरेट का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट से कुछ लड़के झाड़ू मांग रहे होते हैं और डॉट बैरेट उन्हें आसानी से दे देता है, और जिसके बाद डॉट बैरेट की बहन वहाँ पे आ जाती है और डॉट बैरेट का झाड़ू उसे वापस से दे देती है और उससे बोलती है कि तुम वापस लड़ते क्यों नहीं हो, के लिए तुम्हें लड़ना होगा। फिर डॉट बैरेट बोलता है कि अगर मैं लड़ूंगा तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। फिर डॉट बैरेट की बहन उससे बोलती है कि जब तुम्हारे असली दोस्त बनेंगे तो तुम्हारा ये व्यवहार बहुत ही ज्यादा खराब लगेगा। फिर डॉट बैरेट अपनी बहन से पूछता है सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे लिए गुस्सा हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं और तुम्हारी इमोशन को फील कर पाते हैं, और अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त कभी जिंदगी में बनेंगे तो उन्हें तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट को वो बात याद आती है जब बुली किया जा रहा था और उसके बाद में मैश ने उसे बचाया था और मैश उसके बिहाफ में गुस्सा हो गया था उन बुली करने वालों से। जिसके बाद डॉट बैरेट को रियलाइज होता है कि मेरे सच्चा दोस्त मैश है और मुझे अपने दोस्तों को हमेशा बचाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लव फिन पर हमला करने वाली होती है और उतने में डॉट बैरेट लव के स्पेल को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर लव उस पर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट ने उसके हमले को बहुत ही आसानी से कैंसिल कर दिया है और हमें डॉट बैरेट के सर पे क्रॉस देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि उस क्रॉस को लव पहचान जाती है और बोलती है कि ये तो वही मार्क है जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये उनके चेहरे पर दिखाई देता है, जिन इंसानों को डीमंस कहा जाता है जो अपनी मैजिकल पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, और ये मैजिकल पावर उनके इमोशन से डेवलप होती है और इसे इराक्रुस कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट अपनी मैजिकल पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और वो लव से कहता है कि आओ अब असली लड़ाई होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट लव पे हमला कर देता है अपने मैजिकल स्पेल से और वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, और उस एक्सप्लोजन के बाद में हम देखते हैं कि डॉट बैरेट ने लव के आसपास में हमला किया था और वो उसे वार्निंग देता है कि मैं लड़कियों से नहीं लड़ता हूँ, पर इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर लव उससे शुक्रिया कहती है। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैरेट वापस से पहले जैसा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिन बोल रहा होता है कि डॉट बैरेट ने अकेले ही मैजिक लूपस की 5th फैंग को हरा दिया है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और इतने में हम देखते हैं कि फिन पर हमला होता है और उसके बाद डॉट बैरेट उसे कैसे तैसे करके बचा लेता है, पर उसमें वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। और इतने में हम देखते हैं वहाँ पर मेलोजीनियस आ जाता है जो लव से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इन दोनों को संभालना है, पर तुमसे वो भी नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि मेलोजीनियस अपनी पूरी मैजिकल पावर से हमला कर देता है डॉट बैरेट पर, और डॉट बैरेट कहता है कि यार मैंने तो अपनी मैजिकल पावर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास इससे लड़ने के लिए एनर्जी बची हुई है। फिर हम देखते हैं कि लव बोल रही होती है कि मेलोजीनियस को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का एक इकलौता ऐसा स्टूडेंट है जिसने एडवांस स्पेल को मास्टर कर लिया है, और इतना सब वो
सोच रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि मेलोजीनियस पर कोई अपनी तलवार से हमला कर देता है और उसकी एक ही बार में सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि फिन को वो मैजिक जाना पहचाना लगता है और फिर मेलोजीनियस सोचने लग जाता है कि अभी मेरे साथ में ये क्या हुआ, मेरा जो मैजिकल पावर है वो एकदम से ही खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जिसने मेलोजीनियस पर हमला किया था, मेलोजीनियस उसे पहचान जाता है और उसको कहता है ये तो डिवाइन विजनरी रायने एमएस है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर हमें पता चलता है कि रायने एमएस एडलेट डॉम का एस स्टूडेंट है जो डिवाइन विजनरी बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि मेलोजीनियस रायने एमएस पर पीछे से हमला करता है और उससे भी रायने एमएस आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो मेलोजीनियस से कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर वो उस पर अपने मैजिकल स्पेल से हमला कर देता है जो कि देखने में काफी ज्यादा ग्रैंड लगता है। फिर हमें एक कॉमेडी सीन देखने को मिलता है, यानी कि जो लव है जो अभी मेलोजीनियस के साइड में से लड़ रही होती है वो सडनली अपने कपड़े चेंज कर लेती है और बोलती है कि मैं तो एडलेट डॉम से हूँ। और फिर मेलोजीनियस रायने को बता रहा होता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब मुझे लॉर्ड एबल ने कहा था करने को और मैं उनके खिलाफ में खड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया है। फिर हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी रायने उससे बहुत बुरी तरह से मारता है और वो बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हें सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हें पेन का रियलाइज हो। फिर हम देखते हैं कि रायने डॉट ब्रेड से बोलता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, बाकी की जो जानकारी है मैं इससे निकलवा ही लूंगा। फिर हम देखते हैं कि डिवाइन विजनरी रायने एमएस को फिन अपना भाई कहता है। और फिर यहाँ से हम अगले सीन पर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं रायने एमएस को जो कॉरिडोर में चल रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे प्रिंसिपल ने इनोसेंट जीरो के लोगों को पकड़ने के लिए शायद यहाँ पर भेज रखा है, पर उन्होंने अपने पावर को हाइड कर रखा है। फिर इतने में हम देखते हैं कि रायने एमएस को एक स्ट्रेंज स्टूडेंट दिखाई देता है और फिर वो बोलता है कि इसके आसपास में तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है, लगता है कि ये उन्हीं लोगों में से एक है। फिर एमएस मैश को रोक के बोलता है कि मुझे तुम्हारी तहकीकात करनी होगी, ये एक मैजिकल क्रिएचर है जो तुम्हारी मैजिकल पावर को नापेगा कि तुम्हारे पास में कितनी मैजिकल पावर है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम स्टूडेंट हो या फिर तुम कोई खुफिया गैंग के मेंबर हो। फिर इतने में हम देखते हैं कि रायने मैश पर हमला कर देता है अपनी तलवार से और उसे मैश अपनी 2 उंगली से रोक देता है। फिर मैश बोलता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया इतने जल्दी में, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। फिर रायने एमएस बोलता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा रूड हो गया क्योंकि ये अपनी मैजिकल पावर का यूज भी नहीं कर रहा है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से मेरे मैजिकल स्पेल को रोका है। फिर हम देखते हैं कि रायने एमएस का पैड्रो से बताता है कि इस बंदे के अंदर में तो कोई मैजिकल पावर है ही नहीं। फिर वो बोलती है कि शायद मुझसे गलती हो गई है। इसके बाद वापस से रायने एमएस मैश पर हमला करता है पर उसके हमले से मैश अपनी एक चेयर बना देता है और उस पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वापस से स्पाइडर बोलती है कि यार इसके अंदर में तो सच में मैजिकल पावर है ही नहीं। फिर रायने एमएस बोलता है कि यार ये बंदा तो मैजिकल पावर का यूज नहीं कर रहा है, मुझे तो लगता है कि ये इनोसेंट जीरो का मेंबर है ही नहीं। और फिर वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और टेस्ट है। फिर वो उस पर वापस से अपने मैजिकल स्पेल से हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडर उससे बोलता है कि ये वाला स्पेल है जो एमएस किसी भी स्टूडेंट पे हमला नहीं करता है और अगर उसने हमला कर दिया है तो वो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो अब ये क्या करेगा। फिर हम देखते हैं कि मैश एमएस के स्वॉर्ड से उसके बाकी सारे स्पेल को रोक देता है, जिसे देखकर रायने एमएस और उसका स्पाइडर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रायने एमएस फाइनली मैश से पूछता है कि तुम्हारा नाम है क्या। फिर मैश उसे बताता है कि मेरा नाम मैश बर्न डेड है। फिर रायने एमएस को याद आता है कि प्रिंसिपल ने उसे बताया था एक यूनिक न्यू स्टूडेंट के बारे में और उससे प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है। फिर वो अपने गलत व्यवहार के लिए मैश से माफी मांग रहा होता है और मैश बोलता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं कि रायने एमएस उससे बोलता है कि ये लो हैंकरचिप, इससे तुम अपने सभी चोटों को ठीक कर सकते हो। फिर मैश को उस हैंकरचिप में रैबिट देखने को मिलते हैं और वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें रैबिट पसंद है। फिर हम एक ऑकवर्ड साइलेंस देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि रायने एमएस मैश से बोलता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम अभी एबल से लड़ने जा रहे हो ना। फिर मैश बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता। फिर वो उसे बताता है कि मुझे प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो और अगर तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो तो ये तो तय है कि तुम्हें एबल से लड़ना होगा क्योंकि एबल के पास में बहुत सारे गोल्ड कॉइन है जो उसे डिवाइन विजनरी बनने में हेल्प करेंगे और अगर तुम उसे हरा के वो गोल्ड कॉइन ले लेते हो तो तुम अगले डिवाइन विजनरी बन सकते हो। जिसके बाद में हम देखते हैं मैश उससे बोलता है ठीक है। फिर मैश उससे बोलता है कि हर चीज के लिए शुक्रिया। फिर रायने एमएस उससे बोलता है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मैंने अपने लिए किया है। फिर मैश बोलता है कि यार ये तो सही में अच्छा इंसान था। फिर रायने एमएस चलते चलते याद करता है कि प्रिंसिपल ने उससे कहा था कि मैश एक ऐसा इंसान है जो अपने दोस्तों को अपने गोल से भी आगे रखता है और वो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसने तुम्हारे छोटे भाई की जान भी बचाई है। फिर हम देखते हैं कि रायने एमएस अपने मन में बोल रहा होता है कि मैश अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर नहीं है तो तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम मैजिकल पावर वाले स्टूडेंट से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। फिर हम देखते हैं कि मैश लॉर्ड एबल के गेट के बाहर खड़ा हो गया है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इस दरवाजे को पुश करना चाहिए या पुल करना चाहिए, पर उतने में उसे रियलाइज होता है कि उसकी दोस्त लेमन खतरे में, तो वो उस दरवाजे को तोड़ देता है और फिर लॉर्ड एबल उससे बोलता है कि तुम हर बार दरवाजा तोड़ के ही एंट्री लेते हो। तो इतने में वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं लॉर्ड एबल और मैश की लड़ाई, जो इसके अगले एपिसोड को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be.